बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज एक ऐसे अमल के मुताल्लिक़ के जिस अमल के करने से हज़ारों लोग जो हैं वो पहले भी फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन इस अमल पर कई लोगों के इतने सवालात थे कि उन सवालात को भी हल करने के लिए बाकायदा तौर पर इस चीज़ की डिमांड की गई कि इस पर बाकायदा एक वीडियो बनाई जाए और इसको जो है मज़ीद इसके जो हमारे डाउट हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ये एक ऐसा अमल है, यकीन कर जाएं, अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ करेंगे तो आपके तमाम तर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो तमाम तर आपकी चाहते हैं, जो आपकी तमाम तर इच्छाएँ हैं, वो तमाम तर जो हैं इसके करने से पूरी हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि आपका महबूब जो है वो आपकी हर बात माने, आपके पीछे आए, और आप ये भी चाहते हैं कि कोई लड़ाई वगैरह या किसी किस्म का कोई मसाला वगैरह वो ना हो। तो इस एक अमल के करने से आपके वो तमाम तर जो आपकी तमाम तर परेशानियां हैं, तमाम तर आपके वो जो मामलात हैं, वो तमाम तर मामलात इस एक अमल के करने से जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो पिछले अमल के अंदर जिस तरह बताया गया था उसमें कई लोगों ने कुछ जो सवालात किए थे, वो सवालात जो हैं उनको भी इसके अंदर हल करके बता दिया जाएगा। और आज जो है इसके अंदर जो सूरा और जिस सूरत की ये जो बताई जाएगी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और कई लोगों ने जब ये किया तो उन लोगों को हैरानगी भी हुई कि इधर इसको पढ़ते हैं और उधर जो है वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बात अपनी शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि आपने 5 अदद जो हैं वो कील ले लेने हैं। कील जो है वो लोहे के लेने हैं आपने, लंबे हों तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो जो हैं वो छोटे कील भी हों तो, लेकिन जो ज़्यादा लंबे कील हों उनसे ज़्यादा फ़ायदा जो है आपको नज़र आएगा। करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन कीलों को आपने लेना है और लेकर एक एक करके जो है उन पर सूरह यासीन जो है उसको पढ़ लेना है। सिर्फ 5 कील होंगे और 5 कीलों पर आपने 5 मरतबा सूरह यासीन जो है उसको पढ़कर दम कर देना है। 5 मरतबा सूरह यासीन दम कर लेने के बाद फिर आप उन कीलों को जिन पर आपने 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ी है, आप उनको जो है किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर तपश पड़ती हो, या किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर चूल्हा जलता हो उसके करीब रख दें, या कोई आप ऐसा कर लें कि जहां पर जो है उनको तपश पड़ती रहे। अब कई लोगों ने ये पूछा था कि आग पर जो बताया गया है कि बाज़ लोग जो हैं वो आग पर रख नहीं सकते, तो अगर आप आग पर रख सकते हैं तो आग पर हीट देना ये सबसे उनके लिए बेहतरीन है। और अगर आप आग पर रख कर उनको हीट नहीं दे सकते तो उसके बाद अगर आप आग पर रख कर हीट ना दे सकें तो आप ऐसी जगह जैसे हीटर होते हैं, हीटर पर भी रख कर उनको हीट दी जा सकती है। सिलेंडर गैस जो है इस पर भी जो है उनको रख कर आप हीट दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है किसी भी जो गर्म कोई भी चीज़ है आप उस पर रख कर उन कीलों को आप उनको हीट देकर गर्म करके आप जो है उससे जो है फ़ायदा वगैरह उठा सकते हैं। तो अब कई लोगों के सवालात जो हैं वो जब जैसे जैसे ये साबका वीडियो में जो लोगों के सवालात थे, आज इन तमाम तर सवालात को हल करके बता दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि कुछ देर आग पर रख लेने के बाद जो है फिर उसके बाद उनको जो है कहाँ किया जाए। तो एक बात तो याद रखें कि आप कोशिश करें कि पहले दिन आप जिस डायरेक्शन पे जिस सिमत में रखें, कोशिश करें कि दोबारा जब आप उनको हीट देने लगें तो उसी सिमत रखें उनको। यानी अगर पहले दिन जो है उनका रुख आपने जो है मशरिक और मगरिब वाला रखा है तो दूसरे दिन भी कोशिश करें कि मशरिक और मगरिब वाला ही उनका रुख हो।
और उसके बाद आपने अगर ये मशरिक़ और मगरिब वाला रुख रखा है तो कोई भी आप वैसे रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो तरीके के साथ पहले दिन आप रखें उसी तरीके के साथ आप बाद में भी उनको रखें। तो उसके बाद कुछ लोगों के सवालात थे कि अगर इनको धूप में रख दिया जाए तो इनको अलग अलग रखा जाए या इकट्ठा रखा जाए तो क्या हो सकता है। तो आपका मकसद है सिर्फ इनको तपश देना, तो धूप में जो आप रखते हैं कोशिश की जाए कि धूप में भी जो रखे जाएं उनकी डायरेक्शन एक रखी जाए, तो ये ज़्यादा पावरफुल है और इसका नतीजा भी जो है वो आपको एक दिन के अंदर ज़रूर बस ज़रूर जो है वो आपको ज़रूर भी ज़रूर मिल जाएगा। और ये इंतहाई पावरफुल और कई लोगों का आजमाया हुआ अमल है, और जितने भी तस्वीर वाले हैं, जितने भी बाकी सारे अमल हैं, तमाम अमलियात से ये अमल जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है और सबसे ज़्यादा असर करने वाला है। और हज़ारों लोगों ने जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, अब उनके कुछ सवालात भी थे कि हम नेक्स्ट में फिर उठाना चाहते हैं, और कुछ लोगों की कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से उनको रिज़ल्ट ना मिल सका, और उनको सवालात के अंदर फिर बताया गया कि आपकी ये गलतियां थी, तो उनका वो मसाइल जो हैं अब ठीक हो गए। अब इसमें कुछ आपने ध्यान भी रखना है। आपने एक ध्यान तो ये रखना है कि कोशिश करें कि जब आप इनको कहीं हीट वाली जगह पर रखें तो इन पर जब तपश पड़ रही हो इन पर पानी ना पड़े। अगर इन पर पानी पड़ जाएगा, जैसे कि अगर आप चूल्हे पर रखते हैं, बाज़ लोग जो हैं उन्होंने चूल्हे के अंदर इसको रख देते हैं, चूल्हे का ढक्कन उठाकर उसके नीचे रख दिया जाता है, तो ऐसे हीट मिल जाती है। और बाद औक़ात चूल्हे से कोई पानी वगैरह नीचे गिर जाता है तो ठंडा ऐसे पानी के साथ करना ये इनके लिए जो है ये इनके अमल को जो है वो ज़ाइल कर देता है। इसके लिए फिर आपको दोबारा से वो सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़ेगा, और ये पानी से बचाना है फ़कत इनको। जब आप पानी से बचा कर इनको रखेंगे तो फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा कि किस कदर आपको कमाल का रिज़ल्ट जो है वो इससे हासिल होता है। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का ये कहना था कि हम अगर धूप में फेंक दें, या कुछ लोगों का कहना था कि अगर हमारा काम हो जाए तो फिर उन कीलों का क्या किया जाए। तो आप उनको कहीं भी ऊंची जगह पर, कहीं भी छत के ऊपर फेंक दें, या जहां आपको मुनासिब लगे आप वहां कहीं जहां लोगों का आना जाना कम हो वहां कहीं दफन कर दें, या आप चाहें तो काम हो जाने के बाद आप जो है इनको कहीं फेंक सकते हैं। और एक बात ये भी कमेंट्स के अंदर बार बार पूछी गई कि महबूब का नाम लेना है सूरह यासीन पढ़ते वक्त, या क्या करना है, या महबूब का नाम किस वक्त लेना है। तो ऐसे तमाम तर सवालात जो थे उनका पहले बता दिया गया, लेकिन अब फिर से आपको ये बताया जा रहा है कि महबूब को सिर्फ़ और सिर्फ आपने ज़हन में रखना है। अपने उस मकसद को जो आपका एम है उसको आपने माइंड में रखना है कि हम इस काम के लिए इन कीलों से ही अमल कर रहे हैं। तो उससे जब आप अपने माइंड में रख लेंगे तो सिर्फ आपने माइंड में रखना है और रख कर आपने ये करना है। अब आपका माइंड में रख लेना ये काफ़ी है। और अगर फिर भी आप अगर तसल्ली चाहते हैं, तस्कीन कल्ब चाहते हैं, तो अब जब एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें एक कील पर, तो उसके बाद एक मरतबा महबूब का नाम ले लें, सिर्फ़ और सिर्फ महबूब का नाम लें, उसका स्केच जो है उसको ज़हन में रख लें। उसको ज़हन में रख कर आप एक मरतबा जो है वो कर लें तो उसके ये जो है वो काफ़ी हो जाएगा। और एक और इसके अंदर आपको ख़ास बात जो बताना चाहता हूँ कि इस अमल को एक और तरीके के साथ भी किया जा सकता है। महबूब की तस्वीर लें, आप तस्वीर लेकर जो है उसको, अब ये कई लोगों का सवाल भी था कि तस्वीर के हवाले से कोई इस तरह का अमल हो, तो महबूब की तस्वीर लें, एक अदद तस्वीर जो है वो आपके पास हो, और यही पांचों कील जिन पर आपने सूरह यासीन पढ़ी है, महबूब की तस्वीर को उल्टा कर दें और उसमें जो है ये कील जो है इनको गाड़ दिया जाए। अब गाड़ने के बाद अब महबूब की तस्वीर में जब ये गाड़ दिए गए हैं तो अब इन कीलों को जो है महबूब की तस्वीर जो है उसके साथ अब आप इनको जो है आग में रख दें। अब ये दूसरा तरीका है जो कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है, और कुछ लोगों को ये डाउट था कि ये जादू है, जबकि ये जादू नहीं है। और कुछ लोगों का ये डाउट था कि ऐसा करने से बंदा जो है वो काफिर हो जाता है। नहीं, ऐसा करने से आप काफिर भी नहीं होंगे। उसकी एक वजह है
کہ جب ہم کوئی چیز کھانا پکاتے ہیں ہم جو ہے اس پر جو ہے بسم اللہ شریف وغیرہ پڑھ لیا کرتے ہیں ہانڈی شروع کرنے سے پہلے بھی، اور جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہم اس کے گلے پر جو ہے چھری چلاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا کرتے ہیں، تو اسی کو ہم آگ پر پکاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اور کھانے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے کتنی سچویشنیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کو یہ آپ کا ڈاؤٹ بھی دور کرنا ضروری تھا کہ یہ کوئی کالا علم یا کوئی اس طریقے کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے عمل کے کرنے سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کسی پر نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید ایسا کرنے سے جو ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ آپ یہ ایک عمل کریں، اس سے آپ کا کسی قسم کا کوئی نقصان وغیرہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس کے کرنے سے آپ کے تمام تر جو آپ کے معاملات ہیں محبوب کے حوالے سے یا کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے حوالے سے، وہ تمام تر آپ کے شکوے، تمام تر آپ کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اور امید کی جا سکتی ہے کہ مکمل طور پر جو گائیڈ لائن آپ کو بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ کا کوئی سوال ہو، تو آپ لوگ کامنٹس کریں، انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔